बढ़ते पॉल्यूशन और पेट्रोल और डीजल की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए गडकरी जी ने 2030 तक पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का प्रोडक्शन बंद करने का वादा तो कर लिया है। शाबाश बेटा। लेकिन जब फॉसिल फ्यूल्स पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे तो एयरक्राफ्ट्स का क्या होगा? तो आइए इस वीडियो के अंदर इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स के अंदर जेट ए और जेट A1 फ्यूल का यूज किया जाता है। जेट A1 फ्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए यूज होता है क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जेट ए के मुकाबले काफी कम माना जाता है। मान लीजिए कि ये प्लेन दिल्ली से दुबई का सफर करने वाला है। ये एक 5 से 6 साल पुराना एयरबस A320 है जो अपनी एक फ्लाइट में 11,000 लीटर तक का फ्यूल पी जाता है। अगर आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं इस ऑल्टो की टंकी को इतने फ्यूल में 300 से भी ज्यादा बार भर सकता हूँ। तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि भाई 11,000 लीटर जेट फ्यूल कितने तक का पड़ा होगा। इंडिया के अंदर 1 लीटर जेट फ्यूल का प्राइस लगभग 90 रुपए के आसपास है और अगर थोड़ी सी गणित लगाएं तो सिर्फ फ्यूल का खर्चा 10 लाख रुपए तक का बैठ जाता है। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिर ये विशाल सा जहाज बिना जेट फ्यूल के उड़ेगा कैसे? तो मेरे भाई ये प्लेन अब कभी नहीं उड़ पाएगा क्योंकि इस प्लेन को सिर्फ जेट फ्यूल से उड़ने के लिए बनाया गया है और हमें इसे बगैर फ्यूल के उड़ाना है तो फिर नया प्लेन बनाना पड़ेगा और वो नया प्लेन उड़ेगा बिजली की मदद से। उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ही सिंपल है। हम जेट इंजन को फेंक कर लगा देंगे एक पंखा जो चलेगा एक इलेक्ट्रिक मोटर से और इलेक्ट्रिक मोटर चलेगी एक बैटरी से। लेकिन अगर ये सब इतना आसान है तो फिर एयरलाइन वाले ये प्लेन क्यों नहीं खरीदते? समझ रहे हो? ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन प्लेनों की बैटरी इतनी दमदार नहीं होती जो दूर दूर के सफरों के लिए इस पंखे को घुमाती रहे। और अगर कोई ऐसी बैटरी बन भी गई तो उसका वजन एक पहलवान से भी ज्यादा होगा जिसको 2 पंखे उड़ा नहीं पाएंगे। तो भैया आप करें तो करें क्या? इस सवाल का जवाब इस भाई ने 90 साल पहले से ही सोच के रखा हुआ था। इस भाई ने सोचा बल्कि करके दिखाया कि कैसे हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके हवाई जहाज को उड़ान दे सकते हैं। हाइड्रोजन का इस्तेमाल प्लेन में 2 तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहले तरीके में हाइड्रोजन कंबशन इंजन से ही हम प्रोपेलर को घुमाएंगे। जैसे गाड़ियों में कंबशन इंजन्स होते हैं उनमें पेट्रोल और डीजल जलाया जाता है। सिमिलरली इन इंजन्स में हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें ट्रेडिशनल इंजन्स में काफी सारे बदलाव करने पड़ेंगे। 1000 years later. अब हमारा नया नवेला हाइड्रोजन का इंजन बनकर तैयार हो गया है और ये एक नॉर्मल गैसोलीन इंजन से ज्यादा पावर निकालने वाला भी बन गया है। लेकिन इसकी एक गंदी आदत है, ये खुले में शौच करने का आदी है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। दूसरे तरीके में हम बिजली की तरफ दोबारा जाएंगे। इसमें हमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल एक केमिकल रिएक्शन के लिए करेंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और हमारा पंखा फिर से घूमना चालू कर देगा। अभी के लिए तो यही कुछ तरीके हैं जो जेट फ्यूल का ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं। तो क्या हाइड्रोजन वाला लॉजिक गाड़ियों में लग सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लग सकता है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। हाइड्रोजन वाली गाड़ियां कम से कम आवाज तो निकालती हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह मुंह छुपाती तो नहीं फिरती।